नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो गया, चुनाव भी वहां पर हो गए और अब 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो गया है, चल रहा है। लेकिन उसको लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। संसद का जो विंटर सेशन शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उसमें विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करने की मांग लगातार कर रहा है। सरकार भी अब करीब करीब दबाव में आती हुई दिख रही है और तय हो रहा है कि कुछ न कुछ किसी न किसी बहाने चर्चा हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। विपक्ष ने आज भी संसद पर प्रदर्शन करने की बात की। कल भी हाउस जो है वो नहीं चला था। मसला क्या है? एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार दबाव बनाई हुई है कि किसी का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी, स्टालिन साहब और अखिलेश यादव जी भी लगातार इस पर दबाव बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं की जाए, जल्दबाजी नहीं की जाए। एसआईआर में जो नाम है वो किसी आधार पर, किसी विशेष बात को ध्यान में रखते हुए नहीं काटे जाएं। इसलिए लगातार बात होती जा रही है। सरकार पर भी इसको लेकर बहुत दबाव बना हुआ है। जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की गई थी। पहले कहा गया कि एसआईआर पर चर्चा इसलिए नहीं कराई जा सकती क्योंकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार में कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अब रास्ता निकाला जा रहा है कि चुनाव सुधारों को लेकर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर या किसी और रास्ते से इस पर चर्चा कराई जाए और उसी दौरान एसआईआर पर भी बात हो जाए। बेहतर बात होगी कि एसआईआर पर चर्चा हो, क्योंकि संसद, हम समझते हैं कि ऐसा वो है, परिसर है, ऐसा हमारी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें हिंदुस्तान की किसी भी चीज पर चर्चा की जा सकती है। और खासतौर से एसआईआर या इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही इलेक्शंस पर बना हुआ है, आधारित है, तो एसआईआर या चुनाव से जुड़ी हुई किसी भी बात पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मसला दूसरा है। मसला यह है कि क्या सरकार एसआईआर के बहाने या इलेक्टोरल जो रूल्स हैं, मतदाता सूचियां हैं, उनके रिवीजन को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, या उसके बहाने से सिटीजनशिप एक्ट को लागू करना चाहती है या एनआरसी को आगे बढ़ाना चाहती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसको लगातार चर्चा हो रही है, मांग हो रही है। वैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में एनआरसी होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप होता है। भारत में इस तरह का कोई रजिस्टर या कोई जो ऑफिशियल अप्रूव्ड जो सिस्टम है वो लागू नहीं था। अभी तक भारत में पैदा होने वाले लोगों को भारतीय माना जाता था, उनकी नागरिकता मानी जाती रही थी। आज़ादी के बाद से लगातार ये चर्चा होती रही। फिर दूसरे लोगों को जब सरकार ने सीए लागू किया तो कुछ देशों को उसमें शामिल किया गया जिनको धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जब हिंदुस्तान में वो आते हैं तो उन्हें नागरिकता देने की बात की गई। तो उसका मसला बड़ा वहाँ पर लगातार रहा। सीए को लेकर उसमें चर्चा हुई, मोदी सरकार ने उसमें बदलाव किया था। लेकिन जब एनआरसी की बात होती है या सिटीजनशिप की बात होती है तो लगातार ये चर्चा हो रही है घुसपैठियों को लेकर। मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी, घुसपैठियों को लेकर काफ़ी हमलावर है, काफ़ी आक्रामक है, एग्रेसिव है, और वो नहीं चाहती कि घुसपैठी वोटर बने। ये बात भी ठीक है। हिंदुस्तान का जो संविधान है, व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था, उसमें केवल भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो घुसपैठियों की जांच होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने बार बार इस बात की बात कही है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पहले हम डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने डेमोग्राफिक मिशन की बात की है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है घुसपैठियों की वजह से देश के कई राज्यों में और कई राज्यों के कई जिलों में जो डेमोग्राफी है वो बदल गई है, यानी आबादी का जो रेशो है, अनुपात है, वो बदल गया है। और उसकी बड़ी वजह ये बताई गई है कि वो है घुसपैठी। हिंदुस्तान में कितने घुसपैठी हैं, इसकी जो संख्या है, जो अंदाजा है, वो तो भारत सरकार ने अभी ऑफिशियली नहीं बताया है कि कितना नंबर है। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए भारत में बताए जाते हैं। उनको कैसे निकाला जाएगा, इसकी भी कोई नीति नहीं बनी है। कैसे निकाल रही है सरकार, उसका भी कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन लगातार इसको मसला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप लगातार रहता है कि जो विपक्षी दल है वो मुसलमानों को अपना, या घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हैं और घुसपैठियों को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ वो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि घुसपैठियों की जांच नहीं होनी चाहिए, जबकि भारत का
नागरिक जो है वो केवल वोट का अधिकारी है। इसमें कोई जाति, धर्म, उम्र का कोई मसला नहीं है। 18 साल से बाद का जो एडल्ट सिटीजनशिप का जो अधिकार है हमारा, वो सबको मिलेगा और सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन घुसपैठियों को वो वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहती और उनकी पहचान करना चाहती है। बिहार में भी काफ़ी लोगों को निकाला गया, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि उसमें कितने घुसपैठिए हैं। घुसपैठियों का मसला आया सबसे पहले वाजपेयी सरकार के दौरान, इलीगल माइग्रेंट्स का मामला। 2003 में वाजपेयी सरकार ने जो इंडियन सिटीजनशिप का मसला है उसमें एक बड़ा बदलाव किया, अमेंडमेंट किया, और उसमें कहा गया कि 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कहा गया कि एनीवन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन जनवरी 26, 1950 टू जुलाई 1, 1987, यानी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं भारत में, वो भारतीय माने जाएंगे। और उसके बाद यानी जुलाई 1, 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए जरूरी है कि उनके माता पिता में से एक पेरेंट जो है वो कम से कम भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही फिर वाजपेयी सरकार ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, जो इंट्रोड्यूस किया, वो था इलीगल माइग्रेंट्स, यानी अवैध घुसपैठिए। ये शब्द का इस्तेमाल किया गया और उनके लिए कहा गया कि आफ्टर दिसंबर 2004, यदि जो लोग पैदा होते हैं 2 दिसंबर 2004, आज से 21 साल पहले जो पैदा हुए हैं, उनमें या तो दोनों पेरेंट्स वो भारत के नागरिक होने चाहिए, या उनमें एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। मतलब या तो दोनों पेरेंट्स उसके भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर उनमें से एक भारत का नागरिक हो और एक इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। ये एक बड़ा बदलाव किया गया और इसी आधार पर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। इसी को लेकर दबाव बन रहा है। कुछ पिक्चर्स भी आए थे, कुछ वीडियोज भी आए थे कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर कुछ घुसपैठिए बाहर जाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब उनको एसआईआर में लिया गया, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं। और यही डॉक्यूमेंट्स की बात बार बार में होती है। एनआरसी की भी जब बात होती है तो उसमें इस कानून को, सिटीजनशिप एक्ट को दिया जाएगा। क्या सरकार ऐसा कर रही है, नहीं कर रही है? इसके लिए एक और रेफरेंस को देखा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग के एक चुनाव आयुक्त एसएस संधू साहब ने जब जून 24 को ये एसआईआर का मसला आया था तो उस समय लिखा था, एक नोट लिखा, अपना जो ड्राफ्ट जो बना था एसआईआर का, उसमें नोट में लिखा है कि किसी भी जो सिटीजन है उसको हरेस नहीं किया जाना चाहिए और उसे मौका मिलना चाहिए। हालांकि उसमें उन्होंने जो है रेफरेंस दिया है, जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, तमाम तरीके की बात की गई है, लेकिन उसमें कहा गया कि ये किसी भी नागरिक को एसआईआर के दौरान हरेस नहीं किया जाए और उसे पूरा अधिकार मिले वोट देने का, उसको सूची में शामिल करने का। उसमें से बहुत सारी चीज़ें चुनाव आयोग ने जब अपना आदेश निकाला उसमें से शामिल नहीं किया, कुछ और बातें हुई। सिटीजनशिप एक्ट को लेकर भी उसमें चर्चा की गई थी ड्राफ्ट में, उसको भी बाद में हटा दिया गया। आपको याद होगा कि बिहार के चुनावों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार को पहचान का पत्र मानने की बात की थी। उसको बाद में बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद चुनाव आयोग ने माना था। अब इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का हो रहा है और बीजेपी को उम्मीद है कि कम से कम 40-50 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये उनके वोट को काटने की बात है और वो बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बनाने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो ये बड़ा मुद्दा चल रहा है। संसद में जब चर्चा होगी तो क्या सिटीजनशिप एक्ट पर चर्चा होगी, क्या अवैध घुसपैठियों को लेकर सरकार एनआरसी के मसले पर आगे बढ़ना चाहती है, ये सब मुद्दे भी चलने वाले हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। यदि संसद में इस पर चर्चा हो गई, सहमति बन गई, लेकिन क्या सरकार वोटर आई कार्ड के बहाने एनआरसी को लागू करने की तैयारी कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। अब अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।